नमस्कार दोस्तों, डेली न्यूज़ इंडिया 1.0 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पूरे इज़राइल में एक ही आवाज़ आ रही है, बचाओ बचाओ मुझे बचाओ, मैं मर गया। चारों तरफ से बचाओ 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 बचाओ, मैं मर गया। जी हाँ, मलबे के ढेर, लाशों के ढेर, टूटी हुई बिल्डिंग्स, उसके साथ में एयरपोर्ट्स की बर्बादी, एयर बेसिस की बर्बादी, हाइफा पोर्ट की बर्बादी, हाइफा रिफाइनरी आग की लपटों में। कौन सी ऐसी जगह है इज़राइल के अंदर जहां पे ईरान ने कहर नहीं बरपाया है। सोच रहा था कि 5 दिन के अंदर ईरान को ख़त्म कर दूंगा, और ये 5 दिन की स्टोरी मैं कई बार सुना चुका हूं कि 5 दिन में हमारे मिलिट्री एक्सपर्ट्स और डिप्लोमेट्स पुराने कहते थे कि इज़राइल गज़ा को बर्बाद कर देगा। नहीं हुआ। 5 दिन में रशिया यूक्रेन को बर्बाद कर देगा, 3.25 साल हो गए, नहीं हुआ। 5 दिन में ईरान को इज़राइल बर्बाद कर देगा, 6-7 दिन हो गए हैं। अब इज़राइल से आवाज़ें आ रही हैं कि बचाओ बचाओ, मर गया मैं, मुझे बचाओ मुझे बचाओ, अमेरिका प्लीज़ आओ, बाकी कंट्री आओ, मुझे बचाओ, मुझे ईरान से बचाओ, ये मुझे मार डालेगा, मुझे ख़त्म कर डालेगा। वहाँ पर जो फोटोग्राफ हैं, जो वीडियोस हैं, बैन कर दिए गए हैं। आप उनको बाहर नहीं भेज सकते। आप उनको बाहर भेजेंगे तो नेतन्याहू आपको जेल में बंद कर देगा। सारे के सारे मिलिट्री के लीडर और नेतन्याहू सारे गहरे बंकर्स में चले गए हैं अपनी जानों को बचाने के लिए, और साथ में अपनी फैमिलीज को भी ले गए हैं। मरने के लिए छोड़ दिया था ऊपर जनता को, और जनता चिल्ला रही है कि ये तुमने हमें किस जहन्नुम के अंदर डाल दिया है। तुम होते कौन हो अल्टीमेटली हमें बर्बाद करने वाले। लेकिन हमारे सामने जो तस्वीर निकल कर आ रही है वो इज़राइल की बर्बादी की तस्वीर है। भले भले ही इज़राइल कई जगह वहाँ पर जो कहते हैं कि क्या कहते हैं कि बहुत नुकसान कर चुका है, लेकिन जो नुकसान खमनई की सरकार ने भी किया है, ईरान ने किया है, वो भी अनप्रेसिडेंटेड है। ऐसा जो है पूरा का पूरा सीन कभी इजरायलियों ने अपनी ज़िंदगी में इस लेवल के मलबे और डिवास्टेशन बर्बादी को नहीं देखा था। ट्रंप का दावा बीच बीच में कि ईरान मेरी चौखट पे आता है और मुझसे भीख मांगता है कि बात कर लो, लेकिन ईरान कहता है हमने तुमसे कोई भीख नहीं मांगी, ना हम तुम्हारी चौखट पे गए हैं, ना कभी आएंगे। मर जाएंगे लेकिन अब तुम्हारी चौखट पे नहीं आएंगे, बल्कि अब इजराइल को बर्बाद करके जाएंगे, और तुम बीच में आए तो तुम्हें भी बर्बाद करके जाएंगे। अब बात बहुत आगे बढ़ गई है साहब, बहुत आगे बढ़ गई है। अब चीज़ें आसानी से सुलझने वाली नहीं है, ये मैं समझ के चल रहा हूँ। और अमेरिका को तो और धोखा है, क्योंकि कहते हैं कि जो ईरान का कहना है कि 5 F-35 अब तक बर्बाद हो चुके हैं, ईरान गिरा चुका है, और उससे अमेरिका बड़ी टेंशन में आया कि ये हुआ क्या है कि मेरे जो इनविंसिबल प्लेन थे जिनको कोई मार के नहीं गिरा सकता था, आज सब ने उसको मार के गिराना शुरू कर दिया, तो मेरी प्रेस्टीज क्या रहेगी। खैर, लेकिन जो चिल्लाने की आवाज़ें आ रही हैं, जो इजरायली चिल्ला रहे हैं, अब तो नेतन्याहू भी चिल्ला रहा है कि मुझे बचाओ मुझे बचाओ। और ईरान की जो सुपरसोनिक हाइपरसोनिक मिसाइलें हैं फतेह, इतनी खतरनाक है कि मौका नहीं देती कि आप उसको इंटरसेप्ट करो। ना उनका आयरन डोम, ना उनका एरो, ना उनका थार्ड, कोई भी उसको इंटरसेप्ट करने में नाकामयाब हो रहा है। तो उसकी जो तबाही है, 1000 किलो, 1500 किलो, 2000 किलो का बारूद उसके अंदर है, और सुनने में आया कि 18,000 किलोमीटर की स्पीड से वो जाती है, और कोई भी उसके ऊपर क्या कहते हैं कि कंट्रोल नहीं कर पाता है, कोई उसको रोक नहीं पाता है। 2023 में ये दरअसल दुनिया के सामने पेश किया था, और तेहरान में एक बैनर है, तेल अवीव के लिए सिर्फ 400 सेकंड, यानी कि इजराइल की दूरी तय करने में सिर्फ 7 मिनट से कम समय लेती है, और 7 मिनट से कम समय में जाके ये हिट कर देती है। ये अपनी एक्यूरेसी के लिए, हाई स्पीड के लिए,
और उड़ान के बीच में अपना रास्ता बदलने के लिए जानी जाती है। इसकी रफ्तार को चलते इसको रोक पाना बहुत मुश्किल है और ईरान का दावा है कि इसकी स्पीड 18,000 किलोमीटर की रफ्तार है। हालांकि कई लोग कहते हैं कि 6,100 किलोमीटर का है, लेकिन बाकी कुछ लोग कहते हैं कि 18,000 किलोमीटर की रफ्तार से जाती है। तो इस स्पीड पे तो कोई किसी को रोक नहीं पाता है। तो पूरे इज़राइल के अंदर अब एक ही आवाज़ें हैं, हमें बचाओ, हमें बचाओ, फतेह से बचाओ, इज़राइल से, ईरान से बचाओ हमको, ईरान ने हमें पूरा बर्बाद करके छोड़ा है, बचाओ बचाओ, हर तरफ से यही आवाज़ें हैं। शुक्रिया आपका।